नमो बुद्धाय। बुद्धां शरणं गच्छामि। नमो जगद्गुरु परम ब्रह्म गौतम बुद्धाय नमो नमः। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मानव प्रकृति का विवाह से रिलेशन, जीवन शक्ति, सत्य, जो मानव हित में सभी देवी देवता अष्टभूत समेत सभी कुशल और सुरक्षित रहते हैं। तो जैसे देखिए, प्रकृति में जब इंसान का आना होता है और यद्यपि से जो सुरक्षित है जीवन, प्रकृति, परंपरा और परम जो सत्य है, जो मानव विवाह जीवन को श्री विष्णु समान रह सकते हैं और उनके समक्ष उनके मार्ग में तथा उन शक्तियों में रह सकते हैं। जैसे कि प्रमाण के तौर पर बताते हैं, विवाह शक्ति कितना पवित्र और कितना प्रबल है। जो सक्षम है और स्वयं है, वो जो परमिशन दिया है, वो जैसे कि आपको सबूत के तौर पर कुछ बताते हैं। इनके आधार पर n प्रकार से, जैसे शिव जी का पार्वती संग, विष्णु जी का लक्ष्मी संग, ब्रह्मा जी का सरस्वती संग, राम जी का सीता संग। तो इसी प्रकार से इंसान का भी है, तभी आप सच्चे इंसान कहलाएंगे, धर्म और कर्म से। जैसे आप जैसे विवाह योग्य हो जाते हैं तो प्रकृति है, तो प्रकृति, इसी प्रकृति में आप हैं और आपका परम का भी प्रकृति में निवेश है, प्रकृति का भी आप में निवेश है। तो आपका सही समय उम्र आने पर आपका शादी विवाह करवाया जाता है, होता है, सभी करता है। तो आप दोनों को किस प्रकार से सुरक्षित रहना चाहिए अपने अपने जीवन के प्रति। ये नहीं कि पत्नी अगर चाहे कि हम कुछ भी करें, जैसे अपने चरित्रहीन, अथवा पुरुष चाहे अपने प्रति चरित्रहीन, कि उस पर दोष लगेगा, वो करेगा, वो दोष लगेगा, वो संभालेगा, ऐसे संभलेगा, ऐसा नहीं है। वो जब तक आपका प्रकृति का ऐसा अगर कुछ करते हैं आप, तो प्रकृति का जीवन मात्र जितना दिन है आप में, तब तक ही आपका शरीर है। और अगर आप सक्षम होना चाहते हैं, और सक्षम हैं कैसे, कि जब आप अपने पति प्रति समर्पण हैं, पतिव्रता नारी हैं, अथवा पुरुष अपने धर्म और अपने कर्म प्रति सटीक हैं, तो इन दोनों में से किसी को भी, जैसे स्त्री को पर पुरुष का मोह कुछ भी किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, अथवा आपके परम सत्य जो आप में विष्णु विराजमान हैं,
वो आपको दंडित करेंगे, दंडित के आपको मौत भी दे देंगे, लास्ट में मौत दे देंगे। और इसी प्रकार पुरुष में जो परम सत्य है पुरुष का, तो सेम प्रकार पुरुष का भी होता है, पुरुष का भी वही हाल होता है। आप भी अगर किसी अन्य स्त्री लड़की किसी के फेरा में रहते हैं तो जब तक प्रकृति आपका प्रकृति आप में जिंदा है तो तब तक आप सही हैं, अन्यथा आपका भी वही हाल होगा। इसलिए आपको अपने आप को सक्षम करना चाहिए, दोनों को, स्त्री और पुरुष को, लिंगम अलिंगम को, ताकि आपका जीवन और आपका धर्म, कर्म, चरित्र, संस्कार और संस्कृति से जुड़ा रहे, इष्ट से जुड़ा रहे, परमार्थ से, परम अर्थ से जुड़ा रहे। आप ये ना समझें कि आप आत्मा नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुरुष हैं तो भी आत्मा है, स्त्री हैं तो भी आत्मा है। धर्मों कर्म से जुड़े रहें, सभी देवी देवताओं से जुड़े रहें। आप में इसलिए इस तरह का नुकसान होता है कि पहले दंडित किया जाता है, 9 तरीके से वार किया जाता है जब ऐसा कुछ भी इंसान करता है तो, और सुनिश्चित करता है कि आपका लोक कौन से कर्म का आपको जिस कर्म को आपने अत्यधिक जिंदगी को जिया उस आधार पे आपका वो लोक डिसाइड अष्ट देवता और अष्टभूत करता है। अष्टभूत में अष्ट देवता ने उस प्रकृति जो शरीर आत्मा शरीर जिया उस हिसाब से उसको दिया जाता है, और जाता कहीं नहीं है, इंसान में ही बहुत से नरक हैं। शायद आपको पता नहीं अथवा पता भी है, जिसको आप बिल्कुल हक से कहते हैं कि ये हमारा शरीर है और हम अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, न माँ न बाप न भाई न बंधु न बहन न बेटा न बेटी, किसी का कोई अधिकार नहीं है, आपका स्वयं का अधिकार है। जो व्यक्ति इस तरह करता है तो वो किसी के लायक नहीं रहता है, उसके लिए सुनिश्चित उसके कर्म धर्म के आधार पर किया जाता है। और आदमी के ही शरीर में इंसान मर के चला जाता है, और आदमी के ही शरीर में जैसे आपका पुत्र कर्म है, पुत्री कर्म है, धर्म है, तो आपको शरीर में ही मरने के बाद भी वो आपको भोगना होता है। तथा आपके कर्म के अंतर्गत आपके पुत्र को भी अथवा पुत्री को भी, आपके वंशज को भी मतलब आपको वो चुकाना पड़ता है। वो आपका कर्म दोष और आपके पुत्र और आपकी पुत्री पर हर तरीके से वो लागू होता है, क्योंकि वो आपके ही कर्म से आत्मा, वह शरीर जिसको सृजन किया आपने, उसका आना हुआ है, और जो उसी का आपका बदला आपके पुत्र से लिया जाएगा और लिया जाता है। और अगर आपका कर्म पूर्व का अगर आपका कर्म बुरा रहा है तो अगर कहीं भारी पड़ गया आपके पुत्र या पुत्री पर, तो जैसे कि आपने बच्चलन गिरी किया वैसे ही आपका पुत्र और पुत्री करेंगे, तथा उसके भी पुत्र जो होंगे। इसी प्रकार से दुनिया नरक में चल रहा है। आपको इस तरह नहीं करना है। हमारा वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपको सटीक रहना है अपने परमो धर्म के आधार पर, आप एक स्वयं समझ सकते हैं कि आप एक आत्मा है, आप में स्वयं परमात्मा कोई है। आपके कर्म के आधार पे, आपके धर्म के आधार पे कोई परमात्मा आत्मा है, परमात्मा है। तो आपको वैसे ही कार्य करना चाहिए जो कि आपके परम के हित में हो। आपके संस्कार मतलब आपके धर्म, आपके संस्कार, आपके प्रकृति, आपकी परंपरा, संस्कृति
से आप जुड़े रहेंगे। जब आप इस प्रकार का दुष्व्यवहार कुछ भी नहीं करेंगे, तब आपको अष्ट माता का माता समेत अष्ट माता का संग मिलता है, अष्ट देवता का, अष्ट सत्य विष्णु देवता का सत्य मिलता है, अष्ट शिव सत्य का आपको साथ मिलता है, और आप मोक्ष के योग्य होते हैं। तथा इस तरह करने के बाद आपके ही कुल कर्म में, आपके ही कर्म कुल में जो भी पाए जाएंगे, अगर कोई एक व्यक्ति अगर मोक्ष करता है तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा आपके समस्त कुलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि हम बिगड़ गए तो क्या कोई और सुधरा है, और कहीं वो आपके ये क्या है, माहौल का अंतर्गत में भी चलता है। शक्ति इतना वो नहीं है। आपका अगर बुरा कर्म है तो माहौल से भी चलता है। जिस प्रकार माहौल में रहेंगे, अच्छा करते हैं तो अच्छा, बुरा करते हैं तो बुरा। किंतु माहौल जो प्रकृति अभी है, जिसको आप कलयुग कहते हैं, और कलयुग क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर करेंगे तो कलयुग क्या है? कुछ नहीं है। अगर नहीं चाहें तो कलयुग तो बहुत बड़ा है, उसको कुछ भी दोष लगा सकते हैं। और इतने पर आपको कुछ भी खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, जैसे मांस मछली है वो कुछ भी नहीं है। देवता जो है, महाशक्ति जो पिछले वीडियो में हमने कुछ बताया है, जो कि अष्ट देवता सर्वश्रेष्ठ आप स्वयं खुद हैं। इस प्रकार का अष्ट मृत्यु, अष्ट जीवन, अष्ट मोक्ष, अष्ट ही स्वर्ग, अष्ट ही महास्वर्ग, अष्ट ही दिव्य, अष्ट ही महादिव्य, और ये आप पालन कर सकते हैं। विवाह जिंदगी इतना या कितना भी बेकार नहीं है, और देखेंगे आप अपने जीवन में कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आप दुखी तो हो सकता है समय के कारण, कुछ व्यवस्थाओं के कारण आप दुखी हो सकते हैं, किंतु दुखी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, इसलिए कि आपके कर्म और धर्म रहे हैं आपके साथ में, तो निश्चित रूप से आपका जय जयकार होगा। तो मित्रों, आप विवाह जिंदगी को अथवा यज्ञ को, अपने यज्ञ को जो आपके शरीर में पाया जाता है, उसे तुच्छ ना समझें। उसे सही दशा और दिशा में सही समय के साथ लगाएं। जब आपका शादी विवाह होता है तो आपके पास शायद, हमको लगता है, यज्ञ भी नहीं पूरा पड़ेगा। इसलिए फिर तब आपको चाहिए मांस मछली ये वो, कि भाई सृजन नहीं कर पाते हैं, ऐसा वैसा समाज कहता है ना। तो इस प्रकार का ना करें। स्वर्ग नरक आपके शरीर में उपस्थित है बहुत से। जैसा कर्म करेंगे आपको, जैसे जीते जी आपके शरीर में देख रहे हैं, आपको अनुभव होगा कि नरक किसे कहते हैं, और कुछ चंद मात्र स्वर्ग अपने जो प्रकृति का कुछ ऐसा है, जो कि आनंद उठाने के चक्कर में आदमी अपने आप को महान नरक, महा पाप में अपने आप को दे देते हैं। ऐसा ना करें, और अपने आप को सुरक्षित करें और बचाएं, ताकि आपका परमार्थ सटीक रहे, सत्य रहे। वैसे ये तो बताए शादीशुदा के लिए, अपने आप को जीवन आप सुरक्षित कर सकते हैं इससे भी और बेहतर तरीके से। जैसे आप अमास के 4 दिन पीछे और 4 दिन आगे तक अगर आप पालन करते हैं विवाह जिंदगी इस तरह का सम्मान में रहते हुए कि आप कोई पाप ना करें, जैसे कि इस लाइन में भी, इस लाइन से कोई पाप ना करें, तो आपको जीवन पर कोई आँच नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ है। और अति उत्तम आपके अष्टभूत मतलब अष्टभूत प्रकृति और अष्टभूत आपके ब्रह्म और अष्ट देवी अष्ट देवता सभी प्रसन्न रहेंगे। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, आपके देवी देवता सर्वस्व प्रसन्न रहेंगे आपसे। तो आपको दुख देने की कोई जरूरत नहीं कर पाएगा।
अगर कोई आपके कुल में, खानदान में कोई बुरा आत्मा है भी, तो भी आपका कुछ बाल बाका कर नहीं पाएगा। सत्य का पालन करें और असत्य के साथ या उसे कुछ भी ना करें, जो कि ऐसे परम लाइन में असत्य है। जीवन यद्यपि से स्टार्ट और यद्यपि से ही अंत है। यद्य से आरंभ है और यद्य से ही अंत है। यद्य को इतना तुच्छ और छोटा ना समझें। आपके जीवन का एक अमृत है, समझ सकते हैं। जब आप पुत्र या अथवा कुछ भी सृजन करते हैं तो आपका कितना उससे अपने हृदय के कलेजे के टुकड़ा समझते हैं। ऐसे वैसे कुछ भी हैं, नहीं समझते हैं। अपने माता पिता को कुछ आदमी समझता नहीं है, उसी प्रकार आप भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो क्या करेंगे, वो आपको कैसा करेंगे। हर तरीके से आप करिए जो कि सर्वकुशल रहे। किंतु ये बात बताए यद्य का कि यद्य इतना तुच्छ नहीं है जितना आप सभी समझते हैं। दो क्या है, जवान है, ऐसे है, इधर हो गया, कहीं उधर हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कभी ऐसा ना करें भूल। आप मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, परोपर मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। और जब आपका प्रकृति हल्का हो गया तो आपका खत्म हो जाएंगे। मतलब इंसान इस तरह खत्म हो जाता है, आप नहीं खत्म हो जाएंगे, जैसे इंसान ऐसे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, विवाह जिंदगी बहुत ही सटीक और सरल है, प्रेममय है, बहुत ही सुंदर है। इस रिश्ते से, ये देवताओं के लिस्ट में ये रिश्ता सबसे छोटी और सबसे बेस्ट है। देवताओं के लिए सबसे छोटी और सबसे बेस्ट, और बिना किसी पाप दोष के आप अपने पत्नी और पति के साथ संबंध बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप पर कोई भी दुख नहीं लगता। ये स्वयं, और जब इतना नियम पालन कर लेंगे तो आपको स्वयं महादेव कुछ नहीं होने देगा, विष्णु कुछ नहीं होने देगा, ब्रह्मदेव कुछ नहीं होने देगा, कोई भी, जैसे ये माता दुर्गा, कुछ भी आपको कोई भी कुछ होने नहीं देगा। विष्णु भी कुछ नहीं होने देगा। लेकिन जब इंसान का अवधि पुर जाता है सृष्टि से, तो इंसान को जाना होता है। वैसे देवता लिस्ट से और देवताओं में ये अनुमति नहीं है कि आप किसी भी स्त्री का भेदन करें। पुरुष, आप स्वयं का भेदन नहीं कर सकते, आप अपने हृदय का भेदन नहीं कर सकते, आप अपने मन का भेदन नहीं कर सकते, आप अपने चेतना का भेदन नहीं कर सकते, आप अपने परम महासत्य का भेदन नहीं कर सकते। ये महाशक्ति में है कि आप किसी भी स्त्री अथवा कोई भी स्त्री अपना भेदन नहीं करा सकती, और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री का भेदन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग प्रकृति है। और दो प्रकृति को मिलाया जाता विवाह से, जो देवता ने ही गारंटेड किया है। आपको उस तरह चलना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे का भेदन करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। आप एक स्वर्ग से कटेट हो जाएंगे, हो जाते हैं। और उसके भी देवता सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध है, जैसे कि श्री राम, राधे, श्री कृष्ण हैं। कृष्ण कहें, राधे श्री कृष्ण कहें,
ये सब तो आदमी में थे ना, आप लोग सुने होंगे कुछ उनको, उन दोनों को सबसे विष्णु के तौर पर जैसे है तो है, इसमें आदमी कोखी में जब जन्म हुआ तो उन्होंने भी लड़का मतलब कि अपना संतान को मतलब संतान उत्पत्ति किया है। तो ये देवताओं के लिस्ट में है, जो कि महादेवता है, महाआत्मा है, जिसके अधीन नवग्रह तो क्या नव जितना भी महादेव अपनी ताकत लगा ले, अथवा जितनी भी विष्णु या शक्ति अपनी ताकत लगा ले, भेदन असंभव, असंभव भेदन कोई किसी का कर नहीं सकता है। और ना ही भेदन इंसान इतना भी करने के चाहे हजारों बच्चा पैदा कर दे, आप अकेले पुरुष पूरी दुनिया को पैदा कर दे, आप उस शक्ति को छू नहीं सकते, क्योंकि वो शक्ति अमर है, अजर है, विजयी है, अविनाशी है, पूर्ण जगत, पूर्ण ब्रह्मांड, सर्वलोक में वो व्याप्त वो स्वयं है। आप अगर समझते हैं ना कि हम शिव हैं तो हाँ, पुरुष समझता है हम शिव हैं, हम महाकाल हैं, कोई पुरुष समझता है हम विष्णु हैं, कोई स्त्री समझती है हम तो काली हैं, हम भगवती हैं, ऐसे है वैसे। इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आप लोग मित्रों सत्य का पालन करें, यज्ञ को तुच्छ ना समझें। यज्ञ एक, आपका शरीर भी एक रुद्र है और वो यज्ञ भी एक रुद्र ही है, जो कि आपको मृत्यु और आपको सक्षम बनाता है धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने परम के प्रति। ऐसा नहीं है कि आपको परम आनंद दिया नहीं गया है। आपके जीवन में विवाह जिंदगी जब है अथवा होगा, नहीं हुआ है तो होगा, है तो उसमें खुश रहिए, नहीं तो अपने ही शरीर के पार्ट में जिसको आप एकदम बिल्कुल बेकार समझते हैं, वहीं पर आप लोगों का मतलब इंसानों का जगह होता है। तो मित्रों पालन कीजिए, सही से रहिए। पालन क्या है, सिंपल ही जीवन है। पालन क्या करना है, पालन तो आप अगर करते हैं करेंगे, आपको और भी बढ़िया से रहना है, सभी को प्रसन्नित रखना है, स्वयं भी रहते हैं जीवन बहुत तरीके के कुशलता में रहना चाहते हैं, तो समाज के पीछे और आगे ये 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिंदगी खुशनुमा गुजारा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमो गौतम बुद्धाय। जय सत्य सनातन धर्म की, उससे भी बड़ी सत्य की जय हो। जय गुरु, नमो गौतम बुद्धाय, बुद्धाम शरणम गच्छामि। तो आज का वीडियो इतना ही लंबा हो गया, पर जो भी था इस विषय में कुछ हिसाब से वो हम बताएं, और भी बहुत है। तो समाप्त करते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़रूर करें मित्रों, ताकि और भी महासत्य को आप लोगों के समक्ष में रख पाऊँ। टाइम मिले हमें तो आप लोग देखेंगे नहीं तो हम कैसे बना सकते हैं, अपना टाइम कैसे बर्बाद करेंगे। ऐसे ही बहुत काम होता है। आपको लाइक करने में नहीं मतलब सब्सक्राइब करने में नहीं बनता, आंडू पांडू गांडू सबका करते हैं, हमारा नहीं करते हैं। जैसी मर्जी, किंतु करें लाइक सब्सक्राइब। नमो गौतम बुद्धाय। जय गुरु, जय जगत गुरु परम ब्रह्म, नमो गौतम बुद्धाय, नमो नमः। जय गुरुदेव।